Good morning all. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 7.4. एक पार्ट हम कल कर लिया था. Based on the topic combinations. Based on the topic combinations. Permutation हमने पहले खत्म कर दिया था. Combination से स्टार्ट हो गया था और उसका एक पार्ट भी खत्म हो गया था. मतलब आधी एक्सरसाइज हो गई थी, राइट? और आप कह रहे हो हमने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक आप बता रहे हो हमने खत्म कर लिया था. फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, ये पूरा हो गया था ना, यहाँ तक पूरा हो गया था, राइट? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6. रीड आउट करते हैं, खत्म करते हैं एक्सरसाइज. अच्छा, बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉम्बिनेशन जब बताई चुके हैं. बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी आपको याद होगा ही होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस? NCR. This is the formula which we use to find the number of combinations of n different objects taking R at a time. ठीक है, of n different objects taking R at a time. n में से R at a time लेंगे, तो this is the formula जो हमको यूज करना है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. पूरे एक्सरसाइज में अभी तक तो यही फॉर्मूला यूज हुआ है. अब अलग अलग सिचुएशंस में कभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लगा एंड अनदर थिंग्स जो है वो तो हमको यूज करनी ही करनी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. नंबर 6 इज डिटरमाइन. क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस. अच्छा जी, अब ये कार्ड्स का क्वेश्चन आ चुका है. अब कार्ड्स के क्वेश्चन के लिए आपको 52 कार्ड्स का बाइफर्केशन याद होना चाहिए. 52 कार्ड्स का आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन याद होना चाहिए. तो डू वन थिंग, इसको एक बार स्किप करके 7, 8, 9 पहले खत्म करते, राइट? फिर फाइनली हम 6 क्वेश्चन पे चलेंगे. उसमें कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले सीखेंगे, हालांकि 10th में सीखा था हमने. रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 6 फर्दर. तो पहले अपन चलते हैं कहाँ? 7, क्योंकि 7, 8, 9 में कोई भी कार्ड का क्वेश्चन नहीं है. सो 7, 8, 9 बेसिक क्वेश्चन ही जो हमने कल किए थे. रीड आउट करते हैं. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl? If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. तो मेन डेटा पिक किया करो. क्वेश्चन से मेन डेटा पिक किया करो कि टोटल प्लेयर्स कितने? 17, राइट? उनमें से टीम बनेगी 11 की. एक बार में 11 ही खेलेंगे एक मैच में. टोटल 17 में से 11 खेलेंगे. अब इन 17 में 5 तो बॉलर्स हैं. इन 17 में 5 तो बॉलर्स हैं. और उन 5 बॉलर्स में से 4 तो खेलने ही चाहिए. एग्जैक्टली 4 तो उसको चाहिए ही चाहिए. टीम को मजबूत बनाने के लिए एटलीस्ट उसको 4 बॉलर्स को पिक कर रही है. तो ये सारा काम कितने तरीकों से हो सकता है? कितनी टीम्स तैयार हो सकती है ना? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कितनी टीम्स तैयार हो सकती हैं, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने तरीकों से वो टीम तैयार की जा सकती है. बात एक ही है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करें इसको. सो टोटल अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट जो कल हमने सीखा था सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स. टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स. कितनी गिवन है बताओ? ऊपर लाइन लिख देना, हियर इट इज गिवन दैट. गिवन फैक्ट्स लिख रहे हैं अपन. क्वेश्चन के गिवन फैक्ट्स क्या है? टोटल प्लेयर कितने अवेलेबल है? कितने? 17 आर द टोटल प्लेयर्स अवेलेबल. डन. 17 आर द टोटल प्लेयर्स अवेलेबल. और टीम कितनों की चुननी है? 11 प्लेयर्स. प्लेयर्स अच्छा, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स है 17 प्लेयर्स. इसमें से कितने बॉलर्स हैं? 5. तो चाहो तो यहीं पे मेंशन कर सकते हैं आउट ऑफ which
5 are bowlers, out of which 5 players are bowlers. 5 players are bowlers. अब देखो वैसे तो क्रिकेट टीम में बहुत सारी कैटेगरी होती है, बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, फील्डर, ये अलग अलग कैटेगरी को चूज किया जा सकता है, बट इसने नहीं किया, इसने केवल एक ही कैटेगरी ली है, बॉलर। तो बाकी सारी कैटेगरीज को अपन अदर्स में डाल देंगे, उसमें बैट्समैन भी आ गया, विकेट कीपर, यानी बाकियों को ये बाकियों को एक बेसिस नहीं ले रहा कि बैट्समैन भी इतने होने चाहिए, विकेट कीपर भी इतने, ये बाकी चीजें इनको ये एक्स्ट्रा में रख रहा है। फोकस इसका केवल और केवल किस पे, बॉलर इतने हैं और इतने होने चाहिए। तो 17 में से 5 बॉलर्स हैं, तो बचे हुए सबको हम एक कैटेगरी दे देते हैं अदर्स। मान लो कल को ऐसे भी आ सकता है कि 17 में से 5 तो बॉलर्स हैं, 17 में से 5 तो बॉलर्स हैं, और लेट्स से 6 बैट्समैन हैं, 2 विकेट कीपर हैं, ऐसे 3-4 कैटेगरीज भी वो बना सकता है। बट अभी इस क्वेश्चन में इसने नहीं बनाया, एक ही कैटेगरी बनाई है, 5 बॉलर्स है, तो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सबको अपन क्या डाल देते हैं, अदर्स। क्या डाल देते हैं, नॉन बॉलर्स या फिर अदर्स, ठीक है। आउट ऑफ व्हिच 5 प्लेयर्स आर बॉलर्स एंड कितने बचे, 17 में से 5 गए तो 12 प्लेयर्स आर अदर्स। ये 17 का बाइफर्केशन हो गया ढंग से। अब सिलेक्शन क्या क्या चाहिए, सिलेक्शन क्या चाहिए, selection of players and number of players to be selected and number of players to be selected। कितने प्लेयर सेलेक्टेड होने चाहिए, ऑब्वियसली क्रिकेट जो स्पोर्ट है आप जानते हो कि एक बार में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड इक्वल टू हाउ मेनी, 11। अब इस 11 में से उसकी क्या फरमाइश है साहब, इस 11 में से उसकी फरमाइश है एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने ही चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, आउट ऑफ which 4 players should be bowlers, right? 4 players must be bowlers, ये उसकी फरमाइश है, ठीक है। 11 में से 4 तो बॉलर्स होने ही चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ये टीम तैयार होती है, जो भी क्रिकेट बोर्ड होता है, बीसीसीआई जैसे इंडिया में है, तो वो कैसे सेलेक्ट करता है, भाई ये जो टीम है, इस टीम के खिलाफ 4 बॉलर खिलाने ही पड़ेंगे, अवेलेबल है 5, तो जो दिमाग वो लगाते होंगे उनकी थोड़ी सी हम हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली प्लेयर्स क्या क्या सेलेक्ट हो, कौन कौन सेलेक्ट होंगे, वो तो उनका काम है, किस किस तरीकों से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी टीम तैयार कर सकते हैं, हम तो केवल मैथमेटिकली वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फिर प्लेयर पिक करना भी हमारा काम, वो उनका काम। तो 11 आउट ऑफ विच 4 प्लेयर्स मस्ट बी बॉलर्स एंड 11 में से 4 गए तो 7 प्लेयर्स अदर कैटेगरी के हो गए, सिलेक्शन में से बोलो मस्ट बी फ्रॉम अदर कैटेगरीज या मस्ट बी अदर्स। तो ये रूपरेखा तैयार हो गई, क्वेश्चन सेट हो गया, यहां से कॉम्बिनेशन का बोलो कि टोटल कितने हैं, 17, टोटल कितने हैं 17, जिसमें से 5 तो बॉलर्स हैं, 12 अदर्स हैं, और इधर चाहिए कितने 11, जिसमें से 4 बॉलर चाहिए और 7 अदर्स चाहिए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखना ध्यान से कि इन 5 में से तो 4 का सिलेक्शन करना है और बचे हुए 12 में से 7 का सिलेक्शन, तो हो जाएगा टोटल 17 में से 11 का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 और 7 11 का सिलेक्शन हो जाएगा, उधर 5 और 12 17 होगा, होगा नहीं होगा, बोलो होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अब आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो यहां से, फाइनली नाउ अब उसने क्या कहा था, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ टीम्स इन हाउ मेनी वेज, तो आप भी उसी की भाषा में जवाब देंगे, नाउ नंबर ऑफ वेज in which such a team can be selected, in which such a team can be selected।
ठीक है ना, विल बी इक्वल टू, विल बी, ठीक है। अब सिलेक्शन हो रहा है तो साफ साफ वैसे पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, उस पर भी फोकस करते रहना, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एक्सरसाइज चल रही है तब तो सब कोई भी बच्चा बता सकता है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मिसलेनियस में जब हम आ जाएंगे, या लेट्स से चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, और चैप्टर खत्म होने के बाद फिर जब अपन बातें करेंगे तो अपने को कैसे क्या हम उस समय पिक कर पा रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो उस चीज पे भी फोकस करते रहना कि हमको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करना है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। लाइक मैंने सपोज करो मैंने विराट कोहली को सेलेक्ट किया एंड देन मैंने रोहित शर्मा को सेलेक्ट किया, या फिर दूसरे केस में मैंने पहले रोहित शर्मा को सेलेक्ट किया बाद में विराट कोहली को सेलेक्ट किया, टीम तो वही बनी, टीम तो वही एक ही बनी ना जिसमें विराट एंड रोहित दोनों हैं, तो उसको दो केस नहीं मानूंगा, उसको मैं एक ही केस मानूंगा, तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब परमुटेशन कब होता, जब सेलेक्ट करके अरेंज भी करना होता। लाइक मैं कहता कि सेलेक्ट तो करो और उनको बैटिंग ऑर्डर में भी अरेंज करो कि ओपनिंग कौन जाएगा, फर्स्ट डाउन कौन जाएगा, सेकंड डाउन कौन जाएगा, थर्ड डाउन कौन जाएगा, ऐसे करते करते अगर उनको वो काम भी मुझे करना होता तब ये क्वेश्चन परमुटेशन का हो जाता, क्योंकि फिर मैटर करता है कि ओपनिंग रोहित है कि ओपनिंग विराट है कि ओपनिंग कोई और है। समझ गए, क्लियर है। नंबर ऑफ वेज इन विच सच ए टीम कैन बी सिलेक्टेड विल बी गिवन बाय, बोलो 5 में से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 बॉलर्स 5 सी 4, और बॉलर्स को सेलेक्ट करके बस टीम बन जाएगी क्या आपकी, बन जाएगी क्या, नहीं, साथ में दूसरा काम भी करना है। जब साथ में दूसरा काम करना है तो फिर एंड लगता है, क्या लगता है, एंड, और मैथमेटिकली ये मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि अब आप मैथमेटिकली लिख रहे हो तो इधर भी मैथमेटिकली लिखो। 5 के अलावा अदर्स कितने हैं, 12, और उन 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 7। ये सब अरेंज करने के बाद कल भी मैंने कहा था, अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो, ऊपर ऊपर वालों का सम टोटल अवेलेबिलिटी होती है और नीचे नीचे वालों का सम टोटल सिलेक्शन होता है। तो 12 और 5 17 टोटल अवेलेबल है क्या, और 4 और 7 11 सेलेक्ट करने हैं क्या। मान लो अगर आपने गलती से जल्दीबाजी में 6 लिख दिया तो हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 4 और 6 10 ही प्लेयर सेलेक्ट हुए, अभी 11 की टीम बनी ही नहीं। तो क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग। समझ आया, बोलो अब क्या बचा इसको सॉल्व करने का काम जो हमको करना है, कर दे सॉल्व। सो 5C4 की वैल्यू बोलो जल्दी से, 5, कल बताया था एक कम हो तो 5, ठीक है। तो जैसे जैसे डीप जाते जाएंगे हम एक्सरसाइज में तो ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हर बार 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल करने बैठेंगे तो पेपर छूट जाना है हमारा, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और चाहो तो सोल्व करके देख लो। तो 5C4 क्या होगा, सिंप्लीफाइड, हाँ 12C7 को तो सोल्व करना ही है, क्योंकि इससे एक कम थोड़ी ना, मान लो 12C11 होता तो आंसर 12 होता, ठीक है। 12C7 को सोल्व करो, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल, आगे सोल्व करें क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाय, सो 12 को 7 तक ले जाऊं, 12 इंटू 11 इंटू 10 टू 9 टू 8 टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, और 5 को भी एक्सपेंड करूं तो 5 4 3 2 1, डन। काटा पीटी करें तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल उड़ा दो, 5 से 5 उड़ा दो, और बोलो 4 3 जा 12 उड़ा दो, और बोलो 2 से 1 2 से 4 टाइम्स ये उड़ा दो, ठीक है। क्या बचा, 11 10 9 4, तो 11 इंटू 10 110, और 9 9 गुणा 4 36, 0 11 6 66, रिमाइंडर 6 33 and 6 is 39 ways, तो 3960 तरीके हैं उस टीम को चुनने के, ठीक है। इतनी टीम्स तैयार की जा सकती है अलग 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 टीम्स प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन से, कितनी, 3960, ठीक है। आंसर मैच करो, ठीक है, डन। अब कई बच्चे और कई जगह बुक्स में इस ये जो प्रेजेंटेशन हमने रिटन मतलब स्टेटमेंट वाइज दिया है, चार्ट के माध्यम से बताया जाता है, तो चाहो तो आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी वैलिड है, उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन का चार्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मतलब ये सारी डिटेल है ना जो हमने लिखी है, इसको चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। लिख देंगे हम, हेयर एज पर द गिवन डेटा फॉलोइंग चार्ट कैन बी प्रिपेयर्ड,
तो वो चार्ट कैसे तैयार होगा, देखो हम क्या करेंगे, टोटल प्लेयर्स कितने हैं बोलो, 17 प्लेयर्स टोटल है बोलो। इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज बनाई है उन्होंने, बॉलर्स एंड अदर्स, बॉलर्स एंड अदर्स। सो इधर तो लिख देता हूं मैं कितने बॉलर्स, 17 में से कितने बॉलर्स हैं टोटल, 5, ठीक है, और बचे हुए 12 हैं अदर्स। तो इस कैटेगरी का नाम जो भी है अदर्स है, इसमें 12 अदर्स, ठीक है, डन, ओके। अब इसमें से कितने सेलेक्ट होने हैं, 4 टू बी सेलेक्टेड, 4 bowlers to be selected, right? समझ आया, 4 bowlers to be selected। और इसमें से अदर्स कितने सेलेक्ट होने हैं, 12 में से बचे तो 11 बनाने टोटल, तो 7 अदर्स टू बी सेलेक्टेड। हो सकता है आपके स्कूल टीचर्स भी इस चार्ट्स के माध्यम से समझाएं, ठीक है। तो टोटल मिला के फाइनली जो मेरी टीम बनेगी, अगेन 11 प्लेयर्स की बन जाएगी लाइक दिस, 7 इधर से आए, 4 इधर से आए, तो कितने प्लेयर्स हो गए, 11 प्लेयर्स टू बी सेलेक्ट। तो जो हमने रिटर्न में लिखा वो सेम टू सेम इस चार्ट से क्लियर हो रहा है ना, बोलो, ठीक है। सो ऐसा चार्ट ड्रॉ करके भी आप वो इन्फॉर्मेशन डिटेल में लिख कर, और उसके बाद फिर सीधा सीधा क्या, 5C4 मल्टीप्लाई 12C7 करके सॉल्व करके दे सकते, डन, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइनली, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है, आप चार्ट बना के क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे, मतलब गिवन पॉइंट्स को प्रेजेंट करेंगे, लिख के करेंगे, आपकी इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 6 रेड बॉल्स हैं, कल भी किया था हमने ऐसे बॉल्स का क्वेश्चन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन आ गया, इसको रफली निपटा दें। बोलो ये तो कल ही कर लिया था, नजर नहीं गई तो इसको होमवर्क ही दे देते हैं। अभी थोड़ा रफली देख लो, फिर आप उसका प्रेजेंटेशन पार्ट कल होमवर्क देख, मतलब कल होमवर्क में करके आ जाना, ठीक है। क्या कर रहे हो सौम्य, बुक के अंदर, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर बुक्स, इसको क्यों खराब करना, नोटबुक निकाल के सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करने में बुराई नहीं। ये बुक आपके नहीं तो हो सकता है किसी और के काम आ जाए, किसी जरूरतमंद के, उसको क्यों खराब करना। A bag contains 5 black and 6 red balls. So how many total balls are there? Tell me. How many total balls are there? 11. So इसका चार्ट बना दूं अगर मैं, टोटल बॉल्स है मेरे पास 11, और उसमें से 5 तो ब्लैक है, 5 तो ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, बी लगा देता हूं अभी शॉर्ट में, ठीक है। एंड रेड कितनी है, 6 रेड बॉल्स, 6 आर बॉल्स, डन, ओके। नाउ व्हाट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 2 ब्लैक एंड 3 रेड कैन बी सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट कितनी करनी है, 2 तो ब्लैक करनी है, 5 में से 2 तो ब्लैक बॉल्स सेलेक्ट करनी है, ये सिलेक्शन करना है, टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड। और रेड कितनी सेलेक्ट करनी है बोलो, 3 रेड सेलेक्ट करनी, 3, 2 black and 3 red, yes, 3 red to be selected, 3 red balls to be selected। अब चाहो तो आप चार्ट से डिटेल लिख लेना, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन तो कल भी बता ही दिया है मैंने, बॉल्स वाला क्वेश्चन सेम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है साक्षी, ओके। सो टोटल कितनी फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, 2 और 3, 5 बॉल्स का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, बोलो, 5 बॉल्स टू बी सेलेक्टेड। तो यानी 11 में से 5 निकालने हैं, सेलेक्ट करने, समझ गए, समझ गए क्या, ओके। यहां से क्या बनेगा, 5C, 5C, वहां से 6C3, 6C3 मल्टीप्लाई कर दो, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C3,
5c2 को लिखूंगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6c3 को लिखूंगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 बार 3 फैक्टोरियल आ गया इसमें। 5 फैक्टोरियल को करो एक्सपेंड तो इट इज लाइक 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखते ही हैं, 3 फैक्टोरियल एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6 को 3 तक लेके जाओ तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक 3 फैक्टोरियल को छोड़ दो, एक 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो 3 2 1, क्योंकि कटेगा तो एक ही, दो है तो कटेगा तो एक ही ना, तो एक को तो रहने दो ताकि काट सकें और एक को एक्सपेंड करो। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 2 से 2 टाइम ये भी गया और 3 2 जा 6 से 6 ये गया तो 5 2 जा 10, यहाँ से मिला स्पेस ओवर हो गया, यहाँ से मिला 5 2 जा 10 गुना वहां से क्या मिला 6 तो कट गया, 5 4 जा 20, so 10 into 20 and 200 ways are there, please match the answer। करेक्ट है, समझ आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और फिर चलते हैं, हमने जो एक क्वेश्चन स्किप किया है पार्ट्स वाला। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज ऑफ 9 कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, किसी कॉलेज में गया आप लेट्स से 12th के बाद, तो आपको वहां पे टोटल कितने कोर्सेज मिले करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 9 कोर्सेज मिले अलग अलग, लाइक BA BCom, ठीक है ना, B फार्मा BBA, बहुत सारे ऐसे आपको ग्रेजुएशन लेवल के 9 कोर्सेज, क्या 9 कोर्सेज आपको मिले, उसमें से बच्चा 5 सेलेक्ट कर सकता है एट ए टाइम। अब ऐसे मान लो चलो ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट से सेलेक्ट करते हैं, कोई कोर्स करने का उसमें 9 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट अपन सेलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, अब इन 9 में से 2 तो कंपलसरी है, लेने ही पड़ेंगे, 9 में से 2 तो कंपलसरी है, लेने ही पड़ेंगे। बच्चे कितने 7, तो 7 में से 3 जो है वो नॉन कंपलसरी है, वो ही सेलेक्ट कर सकते हो आप, उन 2 पे तो आपका बस नहीं हो तो आपको देने जबरदस्ती थोपे जाएंगे। तो बचे कितने, 9 में से 2 तो मिल ही गए, बचे 7 में से बचे हुए 3 सेलेक्ट करने हैं आपको, क्योंकि टोटल 5 चाहिए। तो कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस वर्क। ओके, समझ आया? शुरू करें? ठीक है, चलो देखो। सो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेस बता दो फटाफट। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स 9, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज 9, उसमें से कंपलसरी कितने हैं, आउट ऑफ विच 9, आउट ऑफ विच 2 आर कंपलसरी कोर्सेस, 2 आर कंपलसरी। अब 2 कंपलसरी हैं तो बचे कितने, 3 ही बचे, 9 में से 2 कंपलसरी है तो बचे कितने, 7 आर ऑप्शनल, ले लो जो कंपलसरी नहीं है वो ऑप्शनल है, बताओ। डन, अवेलेबिलिटी क्लियर, अवेलेबिलिटी क्लियर। ओके, सिलेक्शन जो आपको करना है, कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड, कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड। सो कितने करने टोटल आपको सेलेक्ट, 5 करने, कितने हैं 5। सो 5 कोर्सेज आर टू बी सिलेक्टेड और 5 में से 2 तो कंपलसरी है तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ना, आउट ऑफ विच वही 2 तो कंपलसरी है ही, 2 आर कंपलसरी। कई बार क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जो डेटा होता है वो छुपा हुआ होता है, उसको पिक करना होता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हर एक डेटा सजा के दे दिया जाएगा फिर सॉल्व करो। ठीक है, उसने कह दिया 9 में से 2 कंपलसरी है तो फिर 5 में से भी 2 कंपलसरी है, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, तो 3 ही सेलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स मुझे कहने के लिए 5 सेलेक्ट करना है, लेकिन 2 तो थोपे जाएंगे, 2 तो थोपे जाएंगे। सो हाउ मेनी कोर्सेज आर गिवन टू यू फॉर सिलेक्शन, ओनली 3 कोर्सेज ही आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 2 आर कंपलसरी एंड 3 आर optional. Done. So in how many ways can this thing be done? You can see तो 2 में से 2 तो लेने ही है, लेने, और 7 में से 3 लेने,
ऐसे ही करोगे, बताओ, बोलो। कंपलसरी 2 हैं, वो दोनों तो लेना ही है, और 7 जो बचे, 9 में से 2 कंपलसरी हटाने के बाद इधर 5 टोटल करना ही है आपको। तो 7 में से बचे हुए 7 में से बचे हुए 3 आपको कोई से भी सेलेक्ट करने, ठीक है। सो हाउ मेनी वेज, सो नंबर ऑफ वेज in which a student can select his 5 courses, his or her 5 courses, ठीक है। is given by फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 2C2 and 7C3। अब मुझे बताओ 2C2 की वैल्यू क्या होती है, 1। और आप प्रैक्टिकली सोचो, ये तो मैथमेटिकल है कि 2C2 1 होता है, NCN 1 होता है और NC0 भी 1 होता है, ये तो मैथमेटिकल थिंग है जो आपके माइंड में। बट आप प्रैक्टिकल इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, 2 कंपलसरी है, दोनों ही लेने, तो और कोई ऑप्शन है कि आपके पास, ये एक ही तरीके से काम किया जा सकता है कि जो कंपलसरी उठा के ले। आप थोड़ा कह सकते हो कि ये लूं या ये लूं, अरे है ही 2 अवेलेबल कंपलसरी और वही लेने हैं, तो एक ही तरीका है ना इसको करने का। ये दो तरीके हैं, बताओ कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है। एक ही कॉम्बिनेशन बैठेगा, दोनों उठा लो, तो 2C2 की वैल्यू 1 आएगी, और सॉल्व भी कर लो, चाहे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा, 1 बाय 1 यानी कि 1। ओके, इसको सॉल्व करना है। 7C3 को बोलो कैसे करेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू, इसको एक्सपेंड कर दो 4 तक कर दो, जो ज्यादा नजदीक दिखाई दे, 4 फैक्टोरियल ज्यादा नजदीक है, तो 7 5 नहीं सॉरी 7 6 5 5 4 फैक्टोरियल, और 3 को तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, 3 2 1 और 4 फैक्टोरियल एज इट इज। अब काट दो, 4 से 4 फैक्टोरियल गया, 3 2 जा 6 गया, क्या बचा, 7 5 जा 35 वेज, हाँ 35 वेज, ठीक है, डन, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन जो है, अभी मुझे एक चीज बताओ, पहली एक्सरसाइज में आ गया था, फोकस तो करना ही पड़ेगा यार, ये ऐसा तो, ये तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। मुझे बताओ 2 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो भूल जाओ। तो क्वेश्चन तो केवल 7 में से 3 सेलेक्ट करने का है, क्वेश्चन केवल क्या है, 7 में से 3 सेलेक्ट करने का है। तो 7 में से 3 सेलेक्ट करना है, नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर ये परमुटेशन का क्वेश्चन होता तो फर्स्ट एक्सरसाइज का माना जाता, कैसे, 7 में से 3 सेलेक्ट करना होता, पहली प्लेस को 7 तरीकों से, दूसरी प्लेस को 6 तरीकों से, ऑब्वियसली कोर्स सेलेक्ट हो गया तो रिपीट थोड़ा ना होगा, और तीसरी को तो 7 इंटू 6 इंटू 5 वहां पे हो जाता, लेकिन वो गलत होता, वो परमुटेशन का आंसर, क्योंकि उसको अरेंजमेंट भी कर दिया मैंने, भाई जो 3 कोर्सेस में ले रहा हूँ वो फिक्स है, पहले नंबर पे यही होना चाहिए, दूसरे नंबर पे यही होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे यही, जबकि आप जब सेलेक्ट कर रहे हो तो अरेंजमेंट की कोई थोड़ा आपको जरूरत है कि पहले नंबर पे ये होना चाहिए। आपने पहले नंबर पे ये ले लिया, दूसरे नंबर पे ये ले लिया और तीसरे नंबर पे ले लिया, तो भी मिले तो वही 3 कोर्स, ये बैग में है तो वही 3 किताबें। मैटर करता है कि भाई ऊपर ये पढ़िए, नीचे ये पढ़िए, बीच में ये पढ़िए, मैटर नहीं करता, समझ गए, क्लियर, चले, ओके। तो चलते हैं अब फाइनली हमारे उस वाले क्वेश्चन पे, कार्ड सिलेक्शन वाले क्वेश्चन पे। कहाँ है क्वेश्चन नंबर, कौन सा छोड़ा था हमने, 6। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। सबसे पहले 52 पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को पता होना चाहिए, 10th में बताया था, 11th में भी फटाफट से रिपीट कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो एंड तक काम आएगा, प्रोबेबिलिटी अभी ये खत्म हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी भी काम आएगा। बंद हो गया, बंद हो जाता है, चलो एनीवेज उसमें से नोट करो फिर आप, लेट्स सी। सो 52 पतों का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 52। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास इंडिया में, तो बाकी अब फॉरेन कंट्री में तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑफ कार्ड्स हैं, तो उनका तो पता नहीं है, बाकी इंडिया में तो 52 कार्ड्स का पैटर्न है, ठीक है।
अब 52 कार्ड्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। कितनी कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है ब्लैक, एक कैटेगरी है रेड। याद है 10th का थोड़ा थोड़ा, उसको कैटेगरी बोल सकते हैं या कलर बोल सकते हैं ना। सो 52 में से 26 आधे तो जाएंगे ब्लैक में, बोलो 26 ब्लैक कार्ड्स, एंड बचे हुए आधे जाएंगे आपके रेड में, 26 रेड कार्ड्स। बोलो यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब इन 26 को भी फिर दो सूट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें डिवाइड कर दिया गया? दो सूट में। और उधर रेड 26 रेड को भी दो सूट में डिवाइड कर दिया गया। तो 4 सूट हो गए टोटल। कितने सूट हो गए? 4 सूट। तो 13-13 के सूट बनेंगे। अब ब्लैक वाले सूट बोलो कौन कौन से हैं? क्लब, स्पेड। हिंदी में बोलते हैं चिड़ी और हुक्कम। तो चिड़ी बोले तो क्लब, चिड़ी बोले तो क्लब, एंड हुक्कम बोले तो स्पेड। ये ब्लैक के दो सूट्स हैं, इसमें भी 13 पत्ते आएंगे और इसमें भी टोटल कितने आएंगे? 13। और रेड के दो सूट्स बताओ कौन कौन से? डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, तो डायमंड एंड हार्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डायमंड को कहते हैं ईंट और हार्ट को पान। ठीक है, सो हमको यहाँ पे तो इंग्लिश के वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तो आपको हिंदी के याद है तो उसके इंग्लिश वर्जन भी आप जल्दी से जल्दी याद करें। डायमंड एंड हार्ट, फाइन। तो ये भी 13, ये भी 13 हो गए 52 पत्ते। अब हर सूट के अंदर सेम डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। जैसे एक का करके बता देता हूं, तो उसमें भी वैसा चलेगा, उसमें भी वैसा चलेगा, और उसमें 4 सूट्स में सेम डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। तो 13 पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला, सबसे बड़ा पत्ता किंग, उससे बड़ा, उससे छोटा क्वीन, राइट, उससे छोटा जैक, और फिर 10 9 8 7 6 ऐसे शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 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 2 तक आएगा, और 2 के बाद लास्ट में क्या बचेगा? इक्का, जिसको अपन बोलते हैं एस। तो हो गए 13 पत्ते यहाँ पे। ऐसे कैसे सेम टू सेम 13 पत्ते का कॉम्बिनेशन वहां पे जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट, फिर सेम कॉपी पेस्ट, एंड देन फिर सेम हार्ट में भी कॉपी पेस्ट। समझ आया? अब इन 13 में से 3 पत्ते जो होते हैं उनको कहते हैं फेस कार्ड्स। किंग क्वीन जैक, इनको क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। क्योंकि इन कार्ड्स को उठा के देखो तो किसी न किसी का फेस छपा हुआ है, इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। किंग पे एक बादशाह का फेस होगा, क्वीन पे एक रानी का फेस होगा, जैक पे एक किसी इंसान गुलाम जिसको अपन कहते हैं उसका फेस होगा। ठीक है, सो अच्छा, हमारे इंडियन प्लेइंग सिस्टम में इक्के को भी फेस कार्ड में ले लेते हैं, और इवन इक्का किंग से भी बड़ा मानते हैं। बट ऐसा एक्चुअली जो सिस्टम है उसमें नहीं है। जो सिस्टम है उसमें इक्का तो एक ही है, उसका नंबर 1 है, और वो फेस कार्ड की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है ना? एक्चुअल सिस्टम में किंग सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे प्लेइंग सिस्टम में अलग अलग कुछ भी बना लो तो इक्के को किंग से बड़ा मान लिया। 3 इक्के आना, 3 किंग से आने बड़ी वाली जो है प्ले हो जाती है आपकी, है ना, आपकी चांस हो जाती है। बट एक्चुअल में किंग सबसे बड़ा है। ठीक है, और ना ही एस को आप फेस कार्ड मानोगे, फेस कार्ड केवल क्या मानोगे? किंग क्वीन जैक। क्लियर? तो सेम टू सेम तीन तीन फेस कार्ड्स हो गए। तो 3 फेस कार्ड्स इसमें भी आएंगे, 3 इसमें भी आएंगे, और 3 आखिरी में भी आएंगे आएंगे। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। इन सबको अगर मैं मर्ज कर दूं, 3 3 3 3, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके माइंड में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें, हमारा क्वेश्चन क्या है? चाहो तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो से बाद में नोट्स के अंदर ही नोट कर लेना। ठीक है, चलें आगे, कर दूं डिलीट? ये लो, अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, यानी 5 सेलेक्ट करने हैं, और होते 52 है। वो कहे तो भी 52, और नहीं कहे, डेक का मतलब होता है गड्डी, 52 कार्ड्स की गड्डी, है ना। उसमें से 5 कार्ड सेलेक्ट करने, वो कहे तो भी 52 है, कोई जोकर को नहीं काउंट करेगा इसमें, और ना कहे तो भी 52 है। ठीक है, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, तो आप 5 कार्ड के जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें एक इक्का होना कंपलसरी है। 1 एस चाहिए चाहिए, बाकी 4 कुछ भी लो, एक तो इक्का चाहिए ही चाहिए। समझ आया? बोलो, क्लियर है? तो जल्दी से बताओ टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है। अब ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। इस कार्ड्स वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और एग्जांपल भी है, वो भी करेंगे। ये तो इजी सा आ गया। बोलो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स कितनी है? अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स कितनी है? 52 कार्ड्स, आउट ऑफ विच
अब 52 कार्ड्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा है, अभी मैंने बताया था, लेकिन उसने तो डिस्ट्रीब्यूशन केवल इक्के के हिसाब से किया है। किसके हिसाब से किया है? इक्के कि कत्ता या तो इक्का होता है या नॉन इक्का होता है, तो एस होता है या नॉन एस होता है। तो अब 52 में से इक्के कितने हैं? हर सूट में एक एक है, एक 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 एक, तो 4 इक्के हैं। तो आउट ऑफ विच 4 आर एस, और बचे हुए 52 में से 4 गए तो 48 आर नॉन एस या अदर्स नॉन एस। ठीक है। अब आप ऐसे भी कहोगे सर उन 48 में भी तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, पर उसने नहीं किया ना क्वेश्चन में, तो हम क्यों सोचे फिर? हमारे लिए तो इक्का है या नॉन इक्का है, दो ही कैटेगरी है, राइट। सेलेक्ट कितना करना है, कॉम्बिनेशन जो आपको बनाना है, कार्ड कॉम्बिनेशन टू बी मेड, टू बी मेड। ठीक है। सो कार्ड कॉम्बिनेशन अपने को 52 में से कितने सेलेक्ट करना है? 5 कार्ड। कितने सेलेक्ट करना है? 5 कार्ड्स। और इसमें से एक तो इक्का होना ही चाहिए, बोलो। एक तो इक्का होना ही चाहिए, आउट ऑफ विच 1 इज एस। और 5 में से एक गया तो 4 जो है नॉन ए के चलेंगे, 4 आर नॉन एस। ठीक है, हो गया पूरा सेट क्वेश्चन, बोलो। यानी अल्टीमेटली आपको ये करना था कि 4 इक्कों में से एक इक्का लेना है और 48 में से बचे हुए में से 4 पत्ते लेने हैं। यही करना है, बोलो। 4 इक्कों में से एक इक्का लेना है। कितने तरीकों से ले सकते हो? 4 तरीके से। 4 इक्के रखे हुए, एक इक्का उठाना है। एक तरीका है ये वाला उठा लो, दूसरा तरीका है वो वाला उठा लो, तीसरा तरीका है ये वाला उठा लो, और चौथा तरीका है वो वाला उठा लो। 4 ही तरीके उठाने के, और नहीं तो अभी कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लो। सो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 4C1, बोलो। 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48C4, बोलो। और क्रॉस वेरीफाई करो, 4 और 48 टोटल 52 है, और एक और 4 5 लेने टोटल। तो ये यहाँ पे प्लस करके देख लिया करो इंटरनल। ठीक है। अब 4C1 की वैल्यू 4 होती है, करके देख लो। या तो नीचे इससे छोटा नंबर हो, एक छोटा नंबर हो, और या फिर नीचे एग्जैक्टली 1 हो। दोनों के केस में ऊपर वाला आंसर होता है, कल बताया था। एन सी अगर नीचे 1 है तो भी आंसर एन है, और एन सी एक 1 एक कम है, n-1 है तो भी आंसर एन है। दोनों का आंसर एन है। ठीक है। और देखो, अभी तो आप मैथमेटिकली कर रहे हो, लेकिन जितना जल्दी इस चीज को डाइजेस्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दिस विल नॉट ओनली कम हेयर, दिस विल आल्सो कम इन प्रोबेबिलिटी पोर्शन। प्रोबेबिलिटी में भी ये सारा सब कुछ आएगा, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। तो 4 पत्तों में से एक पत्ता सेलेक्ट करना है आपको, अंदर से पता होना चाहिए, सेलेक्ट ही तो करना है। तो एक ही तरीका है, और 4 ही तरीके सेलेक्ट करके, है ना। तो ये 4 हो गया। आगे बोलो। 48C4 को तो करना ही पड़ेगा, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 48 माइनस 4 कितना होता है? 44 फैक्टोरियल। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू 48 को 44 तक लेके जाना है आपकी बार। तो 48, 47, 46, 45 एंड 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा, 4 3 2 1। और मल्टीप्लीकेशन का काम थोड़ा भारी है इस क्वेश्चन में ना। 44 फैक्टोरियल, देखो काटो। 44 से 44, 4 से 4, और 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। सो 8 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45, ये करना है। 8 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45, ये करके बताओ फटाफट। अच्छा, बैग अभी खुल रहा है क्या?
हुआ कुछ? फिर से बोलो। वेज या कार्ड कॉम्बिनेशंस चेक करो आंसर। तो फिर लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई। और किसी का हुआ? 7783 ये चेक करो, ये सही है कॉम्बिनेशन? ठीक है, 11वीं में आते आते गुणा करना तो सीख लीजिए, 12वीं में आते आते कॉन्सेप्ट भी सीख ही जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो काफी सरल था देखा जाए तो। अगर चार्ट बनाए तो 52 तो टोटल है, 52 में से बाइफोर्केशन कर दिया, 4 इक्के 48, 9 इक्के, 4 में से सेलेक्ट करना है एक इक्का, बोलो 4 में से एक इक्का और 48 में से बचे हुए 4 कार्ड्स, तो 4C1 एंड 4C1 एंड 48C4। ठीक है, हो गया ना, मुद्दा खत्म हो गया, मैच हो गया ना आंसर। अब गुणा भाग तो घर पे करते रहना, उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो, कर लेना घर जाके। 5 कार्ड्स टोटल सेलेक्ट हो जाएंगे, 52 में से 5 सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन कार्ड्स के क्वेश्चन इतने सरल भी नहीं आते जितने सरल इसने दे रखे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ये क्या चीटिंग करता है। ठीक है, चीटिंग क्या करता है, एग्जाम इसमें देखो, इसमें तो काफी सरल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन दे देगा। और एग्जाम में जब ये मुश्किल क्वेश्चन देगा ना, तो आप कहोगे भैया कि ऐसा तो क्वेश्चन हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो फिर ये कहेगा कि जरा एग्जाम्पल उठा के तो देखो, कैसे नहीं है कोर्स में। ठीक है ना, ये है ना कोर्स में, ये क्या है, ये कोर्स में आपकी बुक में जो भी दिया हुआ है वो कोर्स में है। तो इस तरीके से ये चीटिंग करता है। तो अगर आप इसकी चीटिंग से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जिसका स्कूल है ही और शी कैन गो, बाकी के बच्चे देख के ये क्वेश्चन खत्म करके फिर जाएंगे। ठीक है, देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं 52 में से। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना इसको, है ना। 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, सुनते जाना ध्यान से। अब 5 केसेस दे रखे हैं, पहला केस पढ़ते हैं। 4 कार्ड्स जो सेलेक्ट कर रहे हो, चारों के चारों एक ही सूट से होने चाहिए, या तो स्पेड से, या फिर क्लब से, या फिर हार्ट से, या फिर डायमंड से। समझ आया, चारों के चारों एक ही सूट से होने चाहिए। क्या कहा मैंने, चारों के चारों एक। तो मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा ना। तो देखो टोटल कितने थे, 52, बोलो। और 4 सूट कौन कौन से थे, रेड और उसके हिसाब से नहीं, ऐसे सूट बताओ, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, बोलो सही है। सब में 13-13 पत्ते हैं, 13 13 13 13, चार्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको। अब 4 सेलेक्ट करने हैं, चारों एक ही सूट से होने चाहिए। तो ये काम कैसे किया जा सकता है, या तो ऐसे कर लो, इसमें से 4 सेलेक्ट कर लो, एक ही सूट के हैं सारों। लेकिन कोई कहेगा जरूरी थोड़ा चारों स्पेड के हों, कोई कहेगा कि चारों क्लब के भी तो ले सकते हो सर, सेम सूट के होने चाहिए। ऐसा थोड़ा कहा कि वो सूट भी स्पेड होना चाहिए, ऐसा थोड़ा मेंशन नहीं कि वो सूट भी यही होना चाहिए तो गिवन है। हाँ, तो फिर प्रियांशु कहेगा सर मुझे तो डायमंड पसंद है ना, मेरे तो ये कहूंगा कि चारों एक ही सूट के चाहिए, डायमंड लो। और फिर लकी लास्ट में कहेगा नहीं मैं तो हार्ट में से लूंगा चारों। ठीक है, डन, क्लियर। अब क्या करें, तो इस 13 में से 4 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 13 इस 13 में से 4 सेलेक्ट करने, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, 4 सेलेक्ट करने बस, तो 13C। इसमें से इस 13 में से 4 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 13C4। और इस 13 में से 4 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 13C4। अब बताओ प्रियांशु आगे क्या करेंगे, ये तो पर्टिकुलर एक एक को निकाल लिया, इसका आंसर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे 13C4 गुणा 13C4
गुणा 13C4 गुणा ऐसे ऐसे। तो ऐसा करेंगे, एक जगह कैसे करें, इसको सॉल्व कर दूं तो ऐसे तो सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा, सेलेक्ट कितने हुए, 4 4 4 4। तो जो मैं लॉजिक की बात कर रहा था कि नीचे को ऐड कर दिया करो, नीचे वालों को ऐड कर दिया करो, और वो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है, वो ऐसे जगह आपको हेल्प करता है काफी चेक करने के लिए। तो ऐसा करके तो आपने 16 कार्ड सेलेक्ट कर लिए भैया। नीचे वालों का टोटल क्या होता है, टोटल सिलेक्शन। ऊपर वालों का टोटल तो चलो टोटल अवेलेबिलिटी होता है 52 टोटल अवेलेबल है, लेकिन 52 में से आपने 4 नहीं सेलेक्ट किए, कितने सेलेक्ट किए, 16। तो गलत है ये तो। कोई तो सर इधर 1 1 लगा दो, अब 1 2 3 4 हो गए, तो फिर क्यों आप टेक्निकली गलत जा रहे हो कि फिर 13C1 का मतलब है एक इसमें से लेना, एक इसमें से लेना, एक इसमें से। अब आप सोचो कि ये एंड वाला केस नहीं है, ये और वाला केस है भाई। आप या तो ये काम करोगे या फिर ये वाला काम करोगे, या तो आप इस सूट में से सेलेक्ट करोगे या फिर इस सूट में सेलेक्ट, दोनों काम दोनों करोगे। दोनों काम करोगे तो 8 पत्ते सेलेक्ट हो गए, 12 पत्ते सेलेक्ट हो गए, 16 पत्ते सेलेक्ट हो गए। अब तक कैसे केस चल रहा था, जब ये भी करना पड़ रहा था ये भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये केस कैसा है, इसमें या तो ये करना पड़ेगा या फिर वो। तो इनके बीच में क्या आएगा, और इनके बीच में क्या आएगा, और इनके बीच में क्या आएगा, और के केस में मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं, ऐड। मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं, ऐड। तो क्या आंसर आएगा, 13C4 प्लस, नॉट मल्टीप्लाई, 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। और जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि नीचे वालों को ऐड करके देखा करो, वो मल्टीप्लाई का लॉजिक है, प्लस का लॉजिक नहीं। अब ये सेम है, तो 4 गुना हो गया 13C4 का, टेल मी। ये सेम है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 गुना 2 का हो जाए, होगा नहीं होगा। सो आप 13C4 एक बार सॉल्व करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो टोटल सिलेक्शन 4 ही हो रहा है ना, और अवेलेबिलिटी 4 इंटू 13 करके, क्योंकि 13 तो थे लेकिन 4 बार हो रहा है ना, तो टोटल अवेलेबिलिटी 52, 52 में से 4 सेलेक्ट हो रहे हैं, देखो सेट हो गया मामला। चलो जिसको हाँ क्या, नहीं 4 इंटू 13 52 थोड़ा ना करेंगे। अरे वो तो चेक करने का तरीका है कि टोटल अवेलेबिलिटी मैच करिए, आपको तो 13C4 सॉल्व करना है और 4 से गुणा करना है। सो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 में से 4 गई तो 9 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सॉल्व सोल्यूशन आप पार्ट आपका लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो। तो चारों ही मतलब चारों पांचों पार्ट्स अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में होना चाहिए था, ठीक है ना। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब क्या कर दिया उसने, पहले तो चारों एक ही सूट से होने चाहिए थे, अब चारों अलग 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 सूट से होने चाहिए, यानी एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। अब होगा मल्टीप्लाई। अब एंड वाला केस हो गया, इन 13 में से भी एक चाहिए, इन 13 में से भी एक चाहिए, इन 13 में से भी एक चाहिए और इन 13 में से भी एक चाहिए। समझ आया क्या। तो कैसे इसकी लैंग्वेज बदलते ही हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, लैंग्वेज बदलते ही। अब ये लैंग्वेज ही पिक करनी होती है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन 3 टॉपिक्स में, ठीक है ना। तो बताओ इसका चार्ट में उसी में फेरबदल करके दिखा देता हूं। ये था, तो इसमें क्या होगा कि इस 13 में से एक चाहिए होगा, इस क्योंकि 4 अलग अलग सूट से फॉलो वो करने चाहिए बिलोंग, इसमें से एक, इसमें से एक। तो अब आप 13 में से एक लोगे, 13 में से एक लोगे, 13 में से एक लोगे और 13 में से एक लोगे। तो अगर आप और लगाते हो तो पता ही एक सेलेक्ट हुआ, फिर तो आपको 4 सेलेक्ट करने हैं ना, तो अब की बार आप इंटू लगाओगे। क्या लगाओगे, इंटू 13C1 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 13C1। अब आप ऐड करो 1 2 3 4 पत्ते टोटल सेलेक्ट हो रहे हैं और 13 13 13 13 52 टोटल अवेलेबल है। ठीक है, समझ आ रहा है लॉजिक। तो 13C1 को एक बार सॉल्व कर लो और 4 उसी को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 13C1 की वैल्यू 13 होती है, जब नीचे बने तो ऊपर वाला ही आंसर होता है। सो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देंगे 13 की पावर 4 यानी 169 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा ये काम। चलो अब थर्ड वाला केस देखते हैं। चारों ही फेस होने चाहिए, चारों कार्ड ही क्या होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए, और 52 पत्ते हैं हमारे पास। इसको कैसे करेंगे, देखो टोटल पत्ते कितने, अब इसका बाइफोर्केशन अलग तरीके से करो। 52 में से टोटल कितने एस कार्ड्स होते हैं, 4। मतलब जैसे ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो बाइफोर्केशन करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। पहले सूट में डिवाइड कर रहे थे, अभी इसको कैटेगरी बन गई एस एंड नॉन एस, क्योंकि चारों एस कार्ड्स चाहिए आपको। तो 4 तो एस और 48 नॉन एस। फेस है क्या, ओके सॉरी, तो फिर फेस तो 12 है।
तो अभी भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, 12 एंड 52 में से 12 गए तो 40। ठीक है, तो ये तो है फेस कार्ड्स। अभी बताया था ना मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कि हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, इसमें भी किंग क्वीन जैक, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, तो 12 फेस कार्ड्स हो गए बोलो, एंड ये 40 जो है नॉन फेस कार्ड्स हो गए। डन, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, 40 नॉन फेस कार्ड्स हो गए। ठीक है, अब आपको चाहिए 4 पत्ते सेलेक्ट करने, चारों ही फेस, तो यानी कि चारों ही इस कैटेगरी से सेलेक्ट होंगे, वहां से कोई नहीं होगा, 0, वहां से कुछ नहीं होगा। सो एक्चुअल क्वेश्चन तो आपका यही है 12C4, एंड इधर अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इट इज लाइक 40C0, 40C0, और ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, मतलब 4 पत्ते यहां से लेने, 0 पत्ते यहां से लेने, तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12C4 मल्टीप्लाई 40C0। ऐड करो जरा, 4 और 0, 4 सेलेक्ट हो रहे हैं, 12 और 40, 50 अवेलेबल और 52 अवेलेबल है, वो शॉर्ट ट्रिक से भी आपने मैच कर लिया। ठीक है, अब 40C0 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सोल्व तो केवल उसी को करना है। ठीक है ना, NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। भाई 40 में से एक भी नहीं उठाना, कितने तरीके ऐसा काम करने के, एक ही तरीका, कुछ भी मत उठाओ। ठीक है, डन। आ जाओ, 12C4 को सॉल्व कर देंगे तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली इस पार्ट को तो आप खत्म नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि 12 फेस में से 4 फेस सेलेक्ट करने। आप ऐसे क्यों कन्वर्ट कर रहे हो कि 52 में से 12 फेस हैं, 40 नॉन फेस हैं, 12 में से 4 उठाने, 40 में से एक भी नहीं उठाना। ये तो लॉन्ग तरीका हो गया कन्वर्ट करने। इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 52 पत्ते है ही नहीं, हमारे पास तो 12 ही पत्ते हैं फेस कार्ड्स। हमारे पास 52 तो उधर से कुछ ले ही नहीं रहे, तो उसको केस को काउंट ही क्यों करना। हमारे पास 12 ही पत्ते हैं फेस कार्ड्स, जिसमें से 4 उठाने, तो 12C4 इज द आंसर। डन, क्लियर। चलो फोर्थ पार्ट देखो, अब रेड और ब्लैक कलर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि 2 तो रेड होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। 52 में से अब रेड और ब्लैक के हिसाब से डिवाइड कर दो जरा, अब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा रेड और ब्लैक के हिसाब से। सो रेड कितने होते हैं 26 एंड ब्लैक कितने होते हैं 26। इनको 13-13 के हिसाब से मत करो, सूट के हिसाब से डिवाइड मत करो, कलर के हिसाब से डिवाइड करो। अब 26 में से 2 तो रेड होने चाहिए, बोलो 26C2, और 26 में से 2 ब्लैक होने चाहिए, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा 26C2। और दोनों काम करने हैं आपको, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, तभी तो 4 पत्ते सेलेक्ट होंगे। आप ऐड करके देख लिया करो, देखो 26C2, 26C2 लिख दिया अलग अलग। अब आप ये देखो, अगर इन दोनों को ऐड करने से टोटल सिलेक्शन बन रहा है तो इंटू लगा दो, और नहीं बन रहा है तो फिर प्लस लगा दो। 2 ही तरीके होते हैं, या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन चलता है या एडिशन चलता है, एंड वाले केस में इंटू होता है और वाले केस में प्लस होता है, और तीसरा तो कोई चीज ही नहीं है, तीसरा तो कोई केस ही नहीं। समझ आया। तो मेरे को टोटल 4 कार्ड सेलेक्ट करने थे ना, तो 2 और 2 4 होते हैं, यानी इंटू होगा, यानी 26C2 का 26C2 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जिसमें 2 गए 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसी को इसी से गुणा करना है 26 फैक्टोरियल। इसको 2 गुना मत कर देना, अगर बीच में प्लस होता है तो 2 गुना होता है ना, बीच में प्लस होता है तो 2 गुना कर सकते हैं ट्वाइस, अभी इनटू है तो अलग अलग होगा, है ना। 24 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चले लास्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कर लें। 5th क्वेश्चन, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो अगेन कलर में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 52 पत्ते, 4 तो रेड, ओ सॉरी 26 तो रेड, कलर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा, एंड 26 हो गए मेरे ब्लैक। अब वो क्या कह रहा है, 4 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए, या तो चारों रेड होने चाहिए या फिर चारों ब्लैक होने चाहिए, अलग अलग कलर के वो नहीं होने चाहिए। तो वापस और वाला केस बन गया, या तो चारों पत्ते इस कैटेगरी से होने चाहिए या चारों ही पत्ते इस कैटेगरी से होने चाहिए। तो अगर चारों पत्ते रेड वाली कैटेगरी से होंगे तो ये काम करने के कितने तरीके होंगे 26C4, और अगर चारों पत्ते ब्लैक कैटेगरी से होंगे तो ये काम करने के भी कितने तरीके होंगे 26C4। अब आप अलग अलग रख के देखो 26C4, 26C4। अगर आप इंटू कर देते हो, तो 4 और 4 8 सेलेक्ट हो जाते हैं, जबकि पत्ते तो 4 ही सेलेक्ट करने हैं ना। ये आप इंटरनली कैलकुलेट, ऐसा कहीं भी बुक में नहीं दिया हुआ, जो ये ट्रिक आपको बताई जा रही है कहीं भी बुक में नहीं दिया हुआ, और शायद ही कोई टीचर बताए।
आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो याद रखनी है। मल्टीप्लीकेशन के केस में नीचे वाले का जो टोटल होता है वो टोटल सिलेक्शन होता है और ऊपर वाले का जो टोटल होता है वो टोटल अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 पत्ते सेलेक्ट हो जाते हैं। एंड मोर ओवर कॉमन सेंस से बात करें तो या तो ये काम होगा या फिर ये काम होगा। सेम कलर से या तो ये 4 है ये 4, तो मेरे को इसका मतलब है इंटू नहीं करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है तो फिर ट्वाइस भी लिख सकता हूँ। अगर प्लस करना है तो मैं इसको ट्वाइस भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 26 C4। सो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल, 26 में 4 गए 22 फैक्टोरियल। ये जितने भी मैंने कैलकुलेशन दिए इसको सॉल्व करके आप बुक के सॉल्यूशन के आंसर से भी फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके आके मैच करना है। अगर कोई मिसमैच है तो कल आके बताना है मिसलेनियस से स्टार्ट करने से पहले। अदरवाइज कोई अगर मिसमैच नहीं है तो मिसलेनियस कल स्टार्ट करेंगे। एंड डू वन थिंग, मार्क दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। आपको नोट्स में करना है पूरा परफेक्टली, स्टेप बाय स्टेप, विद प्रॉपर स्टेप्स, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन डू एज होमवर्क। डन? Ciao. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye.